यंग रहना और एक्सरसाइज में क्या कनेक्शन है। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे क्यों वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं वो यंग रहते हैं, लाइफ लॉन्ग रहती है उनकी देन अ नॉर्मल पर्सन, और वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं जो बहुत ईजी हैं। ओके, पहली बात हम ये समझेंगे एक्सरसाइज करती क्या है। एक्सरसाइज में काफ़ी चीज़ें आती है, वॉक, रनिंग, जॉगिंग, वेट लिफ्टिंग, कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी में बेसिकली मसल गेन करवा सकती है या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को थोड़ा फास्ट कर सकती है, जिसको कार्डियो क्यों बोलते हैं, क्योंकि हार्ट पंपिंग तेज करता है। ये हमारे बॉडी में क्या करती है, सबसे पहले जब एक्सरसाइज करते हैं आपकी सांस फूलती है थोड़ी सी, उससे क्या होता है ऑक्सीजन की पंपिंग अच्छी होती है, वहां भी ऑक्सीजन पहुंच जाती है। वैसे नॉर्मल जैसे उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में बहुत दूर है हार्ट से, ब्रेन ग्रेविटी से ऊपर है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी का पंपिंग अच्छी होती है, ऑक्सीजन दूर तक जाती है, नीड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ती है। आप बार बार सांस लेते हैं, आपकी जरूरत बढ़ती है ऑक्सीजन की। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज होती है जो लिवर को पहली बार एक संदेश देती है। लिवर एक आगे मैसेज देता है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाया जाए। इंटरेस्टिंग सी बात है, ग्रोथ हार्मोन बनते सार ही आपकी बॉडी में एंटी एजिंग, रिपेयर, स्किन अच्छी होती है, आईज, नेल, हेयर सब कुछ इंप्रूव होता है। एक स्टडी है जिसमें उन्होंने नॉर्मल लोगों को, एक गंदा खा रहे थे और एक बहुत अच्छा खा रहे थे। जो गंदा खा रहे थे उनको डेली एक्सरसाइज करने के लिए बोला, उनकी एज जो अच्छा खा रहे थे उनसे अच्छी निकली। क्यों? क्योंकि वो डेली एक्सरसाइज कर रहे थे। इमेजिन आप अच्छा खा रहे हैं और थोड़ी सी एक्सरसाइज डेली करते हैं, आपकी एज 10-15 साल बिना दवाइयों वाली एज बढ़ जाएगी, है ना। दैट मीन्स हेल्दी एज। तो हमने करना क्या है, हमें समझना है पीछे क्या है, एक्सरसाइज कौन कौन सी है, आप कौन सी कर सकते हैं। सबसे सिंपल एक्सरसाइज है वॉक। कम से कम दिन में 15 से 20 मिनट की 2 बार वॉक, या एक वॉक 45 मिनट की। उस वॉक में हेडफोन्स लगा के गाने नहीं सुनने, किसी बातें नहीं करनी, घूमना है लंबा और बाहर देखना है। 2 फायदे होते हैं, एक तो एक्सरसाइज हुई, ब्लड शुगर नीचे आती है, क्योंकि जब हम चलते हैं हमारे मसल्स शुगर खा जाते हैं, उससे क्या हुआ आपकी ब्लड शुगर बेटर हो गई। दूसरे नंबर पे कोर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है वो डाउन आता है। कोर्टिसोल डाउन होते ही बहुत सारे फायदे होते हैं, है ना। तो 2 फायदे हो गए, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो गई क्योंकि हमारा ब्लड शुगर लो आ गई, कोर्टिसोल डाउन आ गया, स्ट्रेस। तो कई लोगों को सैर करके उन्होंने अपनी डायबिटीज रिवर्स कर ली, एंटी डिप्रेसेंट्स, ये सब चीजें ठीक कर ली, छोटी सी वॉक। दूसरी चीज है जॉगिंग। मैं जॉगिंग का ज्यादा फैन नहीं हूं क्योंकि जॉगिंग के लिए शूज अच्छे चाहिए होते हैं, जो सरफेस होना चाहिए वो काफी अच्छा होना चाहिए, वो जगह हार्ड जैसे टार ना हो जिसपे हम बोलते हैं ना सड़क पे, तो मगर जॉगिंग कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका जो मुझे पसंद है स्प्रिंटिंग, हल्की सी एक्सरसाइज करके स्प्रिंट, जितनी लंबी स्प्रिंट कर सकते हो। उससे क्या होता है, आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल रूटीन है, स्प्रिंट आप 30 सेकंड से लंबी कर ही नहीं सकते, बहुत लोग कम है जो इससे लंबी स्प्रिंटिंग कर सकते हैं। उससे क्या है, एकदम से बॉडी बहुत ज्यादा हाई उसमें चली गई हार्ट रेट में, फिर हम रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स कर रहे हैं, हमें इंपॉर्टेंस ये समझनी है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक्सरसाइज के बाद हमारी बॉडी में एक सिस्टम ऑन होता है पैरासिम्पैथेटिक, जो हमें रेस्ट एंड डाइजेस्ट करवाता है, वो इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करने के बाद बड़े लोग बोलते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम चली गई, स्ट्रेस डिप्रेशन चला गया। ये सब चीजों में फायदा क्यों हुआ, एक्सरसाइज करती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हमारा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक है ऑन होता है, पैरासिम्पैथेटिक कब ऑन होता है, ऑन को ऑफ करने के लिए, और 90% लोगों का ऑफ सिस्टम खराब है। तो अब जब एक्सरसाइज करके रेस्ट करते हैं वो जरूरी है। अगर आप देखेंगे जो बहुत मशहूर एक्सरसाइज है हाई इंटेंसिटी इंटरवल रूटीन, उसमें वर्ड इंटरवल को समझते नहीं है। एक सेट से दूसरे सेट में 2-3 मिनट का इंटरवल, फिर एक दिन एक्सरसाइज करनी है, एक दिन छुट्टी, फिर एक्सरसाइज। कई लोगों को तो जब एक्सरसाइज शुरू करते हैं उनको 2 या 3 दिन का रेस्ट चाहिए होता है टू डू नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करने के बाद रेस्टिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। जो ग्रोइंग पेन्स नहीं होती, अगर डंबल उठा लो एक दिन, अगले दिन ग्रोइंग पेन्स हैं, वो ग्रोइंग क्यों है, मसल ग्रो कर रहा है। तो भाई ग्रोइंग पेन्स में क्या करना है, कुछ नहीं करना। एक और रूटीन होती थी जिसमें पहले क्या था, उसको आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर रूटीन बोलते थे, एक दिन आर्म्स, एक दिन बाइसेप, एक दिन ट्राइसेप, ऐसे चेस्ट का एक दिन होता था, ताकि उस दूसरे मसल्स को रेस्ट मिलना बहुत जरूरी है। तो हमें क्या समझना है, एक्सरसाइज कौन सी आप कर सकते हैं। जो केसेस हैं जिनका लिवर फैटी है उनके लिए हाई इंटेंसिटी इंटरवल रूटीन बहुत अच्छी है, मगर जो है स्ट्रेस वाले केसेस, जिनको तनाव है, उनको कोई भी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नहीं करवाते, उनको बोलते हैं वॉक करो, लंबी वॉक, थोड़ी सी जॉग, फिर लंबी वॉक। एक और तरीके की जॉग है जिसमें 2 मिनट की जॉग है, फिर लंबी सैर, फिर 2 मिनट की जॉग, फिर लंबी सैर। हमने अपनी बॉडी को सिस्टम्स हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये है ऑन, है ना, जिसको बोलते हैं फ्लाइट और फाइट। दूसरा है ऑफ, जो है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। हमने रेस्ट एंड डाइजेस्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, तो एक्सरसाइज कीजिए, फिर रेस्टिंग टाइम दीजिए। उस रेस्टिंग टाइम में बॉडी रिपेयर करेगी और अपनी सारे सिस्टम ठीक हो जाएंगे। जितने लोगों को स्ट्रेस है,
सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उनका ऑन सिस्टम इतना खराब हो गया, ऑफ वाला सिस्टम कभी चलता ही नहीं है, वो तो पक्का ही बंद हो गया, वो आपको ऑफ नहीं कर पा रहा, वो हमेशा ऑन है। क्योंकि हमेशा ऑन है, उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है, तो एक्सरसाइज भी उनको ऐसी करवानी है, लंबी सैर। वो ये जो आसन होते हैं, योग आसन कर सकते हैं, वो उनके लिए ओके है। मगर सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वॉक। अब कई लोग हैं वो वेट लिफ्टिंग करके मसल बढ़ाना चाहते हैं, वो भी एक्सरसाइज है। उसका तरीका है, थोड़ी सी एक्सरसाइज की जाए, पहले कार्डियो, बॉडी गर्म हो जाए, फिर आपने जो रूटीन लगानी है लगाएं, उसके बाद कम से कम एक दिन का रेस्ट जरूर है। प्रोटीन जरूरी है आपके लिए, अगर आप खा सकते हैं, मगर आपने ये देखना है कि आपकी एक्सरसाइज की रूटीन इंटरवल क्या है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल रूटीन। और जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं उसमें इंटरवल बहुत जरूरी है, एक सेट से दूसरे सेट में, एक दिन से दूसरे दिन में। मुझे याद है एक बार मैंने एक्सरसाइज की, मुझे 3 दिन ग्रोइंग पेन्स हुई रही, मैंने कुछ नहीं किया, 3 दिन बाद बॉडी ने अपने आप को रिपेयर कर लिया, हम फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो ये रूटीन समझनी जरूरी है। बेस्ट एक्सरसाइज है लंबी वॉक। सेकंड बेस्ट है अगर आप जॉग कर सकते हैं, मगर वो सरफेस बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे कि मिट्टी हो, ट्रैक ऐसा हो, या आपके शूज बहुत अच्छे हों। उसके बाद मैं करता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है वो है स्प्रिंटिंग। उसको हाई इंटेंसिटी इंटरवल रूटीन बोलते हैं, कि एक स्प्रिंट लगाई 30 सेकंड की, उसके बाद 3 मिनट का रेस्ट, फिर एक और स्प्रिंट लगाई 30 सेकंड्स की रेस्ट। अगर 30 सेकंड की स्प्रिंट नहीं लग रही, जरूरी नहीं है, 10 से शुरू कर लीजिए। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आपने उन मसल्स को ग्रोइंग का टाइम देना है। ग्रोथ में ग्रोथ हार्मोन बनता है। दूसरी पैरासिम्पैथेटिक, जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जो हमें लंबी उम्र करता है, हमारी स्लीप की क्वालिटी बढ़ाता है, हमें स्ट्रेस से लड़ने की शक्ति देता है, वो हार्मोन हमने बढ़ाने हैं। हमने जो ऊपर वाला हार्मोन है ना, कोर्टिसोल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, उनको तो एक बार स्टिमुलेट किया, फिर उसके बाद हमने देना क्या है, हमने पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंड को ठंडा करता है, जो चिल करता है, उसको हमने एग्रीवेट करना है। उस चीजों में कौन कौन सी चीजें हेल्प करती हैं? ऑफ कोर्स अश्वगंधा बहुत हेल्प करता है, पावर अप हेल्प करता है, स्ट्रेस बस्टर, सुपर ब्रेन, ये हमारे जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जिसमें रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला सिस्टम है, जो पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। जितना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी हार्ट रेट उतनी स्लो हो जाएगी, आपकी जिसको पल्पिटेशन बोलते हैं ना, वो स्लो हो जाएगी। आप सांस लंबा होल्ड कर सकते हो, सांस छोड़ के सांस होल्ड कर सकते हो। आप एक्सरसाइज करने के बाद थकते नहीं हो, सीढ़ियां जितनी मर्जी चढ़ जाओ। हमारी बॉडी में स्ट्रेस को काउंटर करने वाला स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए होता है, वही सिस्टम है जिसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट या पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं। उसका तरीका क्या है? कीटोजेनिक डाइट, जिसको हम कौन सी डाइट बोलते हैं? बिना कार्ब्स, बिना शुगर वाली डाइट, है ना। मैं कीटो डाइट नहीं रिकमेंड करता, कीटोजेनिक का मतलब और है, वो भी हेल्दी कीटोजेनिक डाइट। दूसरे नंबर पे क्या चीज हेल्प करती है? शुगर और जो हम बोलते हैं कैफीन से दूर रहना है, फ्रूट से दूर रहना है, हमने लंबी सैर करनी है, हमने अडेप्टोजेंस खाने हैं। अडेप्टोजेंस किस में है? जैसे अश्वगंधा है, स्ट्रेस बस्टर है, हमारे पास सुपर ब्रेन है। ये जितनी लंबी फास्टिंग करेंगे आप उतना रिलैक्स फील करेंगे। हमने अपने रिलैक्सेशन वाले सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि जब स्ट्रेस आए उसको साथ के साथ कूल डाउन, काम डाउन करने वाला सिस्टम बैठा है। उसके तरीके हैं, हमने तो धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ने हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दिए, ऑटोमेटिकली बॉडी फास्टिंग करने के लिए तैयार हो जाएगी। जब आप फास्टिंग करने के लिए तैयार होगे, नेक्स्ट इज ईजी। हाँ, इस चीज़ों में कई चीज़ें हेल्प करती है, जैसे न्यूट्रिशनल ईस्ट, नमक बहुत चाहिए होता है फास्टिंग में, और पोटेशियम चाहिए होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। और सुपर कैल D3 में है चीज़ें ऐसी, पोटेशियम तो पोटेशियम में ही है। मगर आप सैर करनी शुरू कीजिए। आप जैसे मैंने बोला कि अनहेल्दी खाने वाले लोग जो सैर कर रहे थे, वो हेल्दी खाने वाले से ज़्यादा जिए। क्यों? क्योंकि वो डेली एक्सरसाइज करते थे। और सबसे बड़ी बात है, कितनी एक्सरसाइज? अरे भाई, 5 से 7 मिनट की एक्सरसाइज डेली इज मोर देन एनफ। हमारे पास क्लाइंट है जिसको बैक वॉक, सिर्फ उसने अपने सोफे के इर्द गिर्द बैक वॉक करके अपने घुटनों का और हिप दर्द ठीक कर लिया। तो मैंने नहीं उनको बाहर भेजा, वो जहां कर सकते थे उन्होंने कर लिया। अगर आप सैर घर के आंगन में, छत पे कर सकते हैं, वेरी गुड। मगर सैर अच्छी सैर रहती है, लंबी खुली सैर, नई जगह पे, या फिर एक ही सर्कल में दूर घूम के आए। उससे आपके मेंटल हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन होते हैं। और हमारा स्ट्रेस हार्मोन्स हमें बहुत पसंद है, क्योंकि अगर वो डाउन आते हैं, बड़ी चीजें ठीक होती हैं। और इसके और फायदे, आपको पसीना आएगा। पसीना आने के क्या फायदे हैं? स्किन साफ हो जाएगी, है ना। और बड़ी चीजों में फर्क पड़ता है। पसीना आने से स्पोर्स साफ होते हैं, है ना, और हमारी बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। और हम जब भी जितने भी एक्सरसाइज करेंगे, हमारे लिवर को स्ट्रेंथ मिलती है। लिवर स्ट्रेंथ होते ही क्या फायदा है? हमारी बॉडी में एंटी एजिंग है, हमें नींद अच्छी आएगी, डाइजेशन अच्छी होगी, कॉन्स्टिपेशन, गैस नहीं होगी, खट्टे डकार नहीं आएंगे, आंखों की निगाह जिसको हम बोलते हैं ना, आई साइट अच्छी रहेगी, बालों की क्वालिटी, नेल्स की क्वालिटी, सब चीजें बेटर होती हैं। तो आप थोड़ा, मेरा ये हिदायत है, ज्यादा नहीं, डेली 2-3 मिनट से एक्सरसाइज, थोड़ी सी वॉक की, चाहे जंप एंड जैक्स कर लिए, है ना,
जान के, अगर रस्सी नहीं कूदनी आती, रस्सी कूदने वाला मोशन कीजिए, बहुत अच्छी चीजें हैं, है ना। थोड़ी सी एक्सरसाइज, और सच में बात है 2 से 3 मिनट डेली शुरू करने से ही आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, आपका बढ़ता रहेगा। और मैं नहीं कहता 7 डेज अ वीक करो, शुरू में 1 दिन किया, 2 दिन के बाद अलार्म लगा लो, फिर करना है, फिर 2 दिन के बाद अगर आप एक एक्सरसाइज करते हो, अगले दिन कुछ और कर सकते हो, मगर रोटेशन में डेली एक्सरसाइज करने से बहुत फर्क है। हाँ, जब शुरू करेंगे तो 1-2 दिन का गैप हो, है ना, 1 दिन का गैप या 2 दिन का गैप डाल के शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा है। मगर एक्सरसाइज करने से आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स, आपका इंसुलिन, ये तीनों ऐसी चीजें हैं, अगर ये तीनों चीजें सही हो जाए, इंसुलिन लो हो जाए, ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए और स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाए, माय गुडनेस, 15 से 20 साल आपने हेल्दी डाली अपनी शरीर में। तो ट्राई इट गाइस, एंड प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद पहुंच जाए। थैंक यू गाइस, बाय।